हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। रमा एकादशी की कथा एवं महत्व के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को रमा एकादशी व्रत किया जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनको सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और जीवन में अन्न धन का भंडार भर देते हैं अपने आशीर्वाद से। साल में 24 एकादशी आती है तथा अधिक मास में 26 एकादशी आती है। मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार जरूर एकादशी का व्रत करनी चाहिए ताकि उनके जीवन के अंत समय तक उनका मोक्ष प्राप्त हो सके। दिवाली के 4 दिन पहले पड़ने वाले इस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार केशव जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन करनी चाहिए। व्रत के पहले तथा व्रत खोलने के बाद भी सुबह स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। जल फूल पीला चंदन उन्हें सुशोभित करनी चाहिए। उनके ललाट पर उसके समक्ष घी की दिया प्रज्वलित करनी चाहिए तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ या भगवत गीता का पाठ पूरी श्रद्धा तथा शांत चित्त मन से करनी चाहिए। आप पूरी सच्ची श्रद्धा से पूजा करें तब आपकी मनोकामना विष्णु भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। आइए मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। आप पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सुनो केशव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसको करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा? मुझे नहीं पता, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें केशव। तो कृष्ण जी, हे राजन, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली तथा अपार वैभव प्रदान करने वाली एकादशी है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का राजा थे। उनको इंद्र भगवान के साथ गहरी मित्रता थी और यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा स्वभाव के थे तथा विष्णु भजन करते थे और भक्त थे और न्यायप्रिय राजा थे। राजा की एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था तथा इसी कन्या का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ हुआ था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर मुचकुंद के साथ उनके घर आया। उन्हीं दिनों अति पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन नज़दीक आया। चंद्रभागा को लगा कि उसके पति कमज़ोर हैं और वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, और चंद्रभागा के पिता का एकादशी का नियम बहुत कठोर था। वह सोच में पड़ गई कि कैसे होगा। तभी 10वीं तिथि के दिन राजा ने ढोल बजवाकर पूरे नगर में डंका पिटवा दी कि कल रमा एकादशी, सभी लोग व्रत करेंगे। शोभन को बहुत चिंता हुई। वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं कैसे रहूँगा, मैं भूखे नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ, ऐसा उपाय बताओ कि मेरे प्राण बच जाए। चंद्रभागा बोली, हे स्वामी, मेरे पिताजी के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गाय भी भोजन नहीं करती। अगर आप भोजन करना चाहते हैं किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। अगर आप रहेंगे तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा, यहाँ रहेंगे तो। सोमन बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ व्रत करूँगा, जो भाग में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार किया और भूखे और प्यास से पीड़ित होकर रहने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए तो रात में जागरण हुआ। यह जागरण वैष्णव को बहुत ही खुशी दिया और सुबह होते होते शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। तब राजा ने चंदन की लकड़ी से चिता सजाकर उसका दाह संस्कार, परंतु चंद्रभागा अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत प्रभाव से शोभन मद्रांचल पर्वत पर धन्य ध्यान से परिपूर्ण एवं
सुंदर देव को प्राप्त हुआ। वह मणि से सुशोभित महल को प्राप्त किए। एकादशी के व्रत से यह सब प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंद नगर के रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ शोभन के पास पहुंचा। तब वह ब्राह्मण शोभन को पहचान कर बोला, यह तो मुचकुंद राजा का दामाद है। उसको शोभन ने पहचान कर ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण ने बोला, आपकी पत्नी तथा ससुर दोनों अच्छे से हैं, आपको यह सब कैसे प्राप्त हुआ? तो शोभन बोला, हमें एक रमा एकादशी के व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन यह नगर अस्थिर है। आप यह सारा वृतांत आप मेरी पत्नी चंद्रभागा से बताएंगे तो वह स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण व्यक्ति ने अपने नगर आकर सारी बातें चंद्रभागा को बता दी तथा ब्राह्मण की बातें सुनकर चंद्रभागा ने कही, ये सारी बातें सच्ची है या स्वप्न की है? ब्राह्मण ने बोला, मैं तुम्हारे पति को सामने से देखा हूँ, ऐसा नगर मैंने कभी नहीं देखा था। आप मुझे वहाँ ले चलो, मैं पति को देखना चाहती हूँ। मैं आपके साथ चलूँगी, मैं अपने पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूँगी। ब्राह्मण ने वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने चंद्रभागा का उज्ज्वल तिलक वेद मंत्रों से करने के बाद अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से उसके पति की जीवन दान मिला। चंद्रभागा के व्रत के प्रभाव से उसके पति का नगर स्थिर हो गया तथा यह नगर प्रलय काल तक बना रहेगा। जो मनुष्य व्रत करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय।